कड़ी को मैं आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले जैसा मुझे आदेश हुआ है, गांव ऊण, गांव बास और ऋषि नंबरदार जी, आप सबसे स्वागत है। गांव ऊण, गांव बास, गांव मोरवाड़ा की कमेटी, आप सबसे स्वागत है। आप आए और जयप्रकाश दलाल जी का सबसे पहले पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। ऋषि नंबरदार जी, गांव ऊण, गांव बास, गांव मोरवाड़ा, गांव रोडेला की कमेटी। इसके साथ साथ और अपना आशीर्वाद दें, अपना सहयोग दें। बोलो भारत माता की, गौ माता की। आज बाबा हरिदास गौशाला रानीला के प्रांगण में उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे अधिकारी साहिबान, गौशाला कमेटी की सारे सदस्य और दोनों तीनों गांव के आए हुए सारे पदाधिकारी, मेरे पत्रकार, छायाकार और गायक का कलाकार जो सारे बंधुओं, मुझे तो आपके गांव में आके बड़ी खुशी हुई। मेरे ख्याल में 4-5 दिन पहले आपकी कमेटी मेरे से मिली थी। उन्होंने ये कहा था कि एक बार हमारी गौशाला में आके जाओ। मैंने उसको स्वीकार किया और आज का टाइम दिया। और बड़ा एक चीज बता देता हूँ कि जो समाज, जो गांव गौ सेवा करेगा उसके घाटा नहीं होता भाई। सारे हर एक आदमी को इसमें योगदान देना चाहिए। और हमारी सरकार जो है, देश में भी, हरियाणा के अंदर भी गौ भगत सरकार है। पहले सरकारों में गौ हत्या होती थी, बड़े बेदर्दी से इनको काटा जाता था। और हमारी संस्कृति में, हिंदू धर्म में गौ को माता का स्थान है, इसलिए हमने कानून पास किया कि इसकी हत्या को बंद किया जाए। और हरियाणा के अंदर ये बड़ा सख्ती से लागू है। और हरियाणा के अंदर लगभग 650 गौशालाएं हैं जो रजिस्टर्ड है। हमारे नया महकमा भी बनाया गौ सेवा आयोग का, मुख्यमंत्री जी ने उसका बजट भी दिया। और जो जो रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, हमने अब ये बंद कर दिया सिस्टम कि भाई हम ग्रांट बांटे या चेयरमैन ग्रांट बांटे या कोई मुख्यमंत्री ग्रांट बांटे। प्रत्येक उसकी गाय को हमारे महकमे के माध्यम से जितनी गायों की गिनती करके उसके पैसा बांट के उनके हर एक गौशाला में भेज देते हैं। इसी तरह से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी में शेड बनाना है या सोलर लाइट लगाना है, इस तरह से करते रहते हैं। लेकिन अब आ गया गौ माता के उसमें दरबार में, गांव के चौक में आ गया तो मैं भी कुछ ना कुछ योगदान दूंगा। और भाई उसके अंदर बहुत छाना है। मैं आने लग गया तो इसने नहीं बोला भारत चाह पी के जरूर जाना है, बोला खड़े सड़क पे खड़े हो जाना। और वहां मांग कर दी कि महाराणा प्रताप के नाम से एक भवन बनाओगे, घोषणा करके जाओ। तो अपने काम का कोटा तो रास्ते में ले लिया। और ये भी नहीं कैसा कि आप समझदार हो, तो भाई ऐसा है। देखो अब मुझे तो 600 के 600 गौशाला में जाना पड़ता है। ग्रांट मेरी जो हल्के की ग्रांट है ना, उसमें से पैसा दे सकता हूँ। ये जो गौओं वाले ग्रांट तो ऑटोमेटिक तरह हुआ है।
लेकिन फिर भी मैं आपके पहली बार आया हूँ और आगे भी आता रहूँगा। 11 लाख रुपए की आपकी गाय इस पर घोषणा करता हूँ, क्योंकि मुझे इसके अलावा काम का डीप लाइन से काम के जो गलियां हैं SC-BC भाई के, उनके लिए 5 लाख रुपए अलग से कर देना जी। काम की कोई सड़क बनवानी है 5 किलोमीटर के रास्ते की सड़क बता दो, जो 5 किलोमीटर का रास्ता होगा उसकी सड़क बनवा दूंगा। जो भी आप ये हमारे एक्शन होंगे यहाँ पर मार्केटिंग बोर्ड के, 6 किलोमीटर का रास्ता उसकी दे दो, PWD से बनवा देंगे। ये 3 चीज आपकी है पहली बार। धीरे धीरे करके हम आपकी मदद करते रहेंगे और हमारा जो काम है भगवान की दया से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, किसानों के लिए काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। और इस बार राम भी राज्य है, तब भी चोटा मार दी, फसल और सालों से अच्छी है भाई, और सालों से है। सरसों का ही देख लो यार, सरसों का अच्छा भाव है, अच्छी उपज है, मौसम भी अनुकूल है, राम जी राजी है। तो हर एक भाई को मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने कष्ट कमाई से चाहे 10 किलो 20 किलो 30 किलो गेहूं दे या सरसों दे, दान में दे, जिससे कि अपना गोवंश आगे बढ़े। दूसरा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि 25, 26, 27 तारीख को 3 दिन का बड़ा भारी मेला लगा हुआ है भिवानी के अंदर, जिसमें हरियाणा के सबसे अच्छे गोवंश, सबसे अच्छे जो भैंस, सबसे अच्छे जोटे, सबसे अच्छे भेड़ बकरी ऊंट घोड़े सब उसमें होंगे। कंपटीशन हजारों, सारा हरियाणा के वो आएंगे। भिवानी जिले में दादरी में पहले नहीं लगा, तो उसका लाखों रुपए के इनाम होंगे। आपके यहाँ से बस भी भेज देंगे उसको। 25 तारीख को आएंगे हमारे गवर्नर साहब, 26 को केंद्र के मंत्री आएंगे, 27 को मुख्यमंत्री आएंगे। और आप आओगे, आपको यहाँ खाना पीना का प्रबंध भी कराएंगे, घर पर वापस भी छुड़वाएंगे। वो जहाँ वहाँ जो गोवंश को क्या क्या सुविधा देनी चाहिए खेती बाड़ी के लिए और क्या क्या काम करना चाहिए, सैकड़ों स्टॉल लगे होंगे देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ कर सकते हैं किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए। वो सारी प्रदर्शनी वहाँ पर होगी। तो सब किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि एक दिन 25 में आओ, 26 में आओ, 27 में आओ, भिवानी होके जाओ, इस कार्यक्रम को भी देखो। तीनों दिन बस जाने बता रहे हैं हमारे अधिकारी, तो तीनों दिन में देखो, आप देखोगे आपके वहाँ खाने पीने का प्रबंध है, बस फ्री है। और ये तुमने भी रहा कि भाई यहाँ के बैठा देखेगा हमारे कान तो खाली पड़ा है, आड़े भीड़ लाग रही है। हम शौकीन किस चीज़ के मुझे पता है, इसका भी प्रबंध कराएंगे भाई। वहाँ हरियाणा के जितने भी नामी ग्रामी गाने गायक हैं, वो फिर बात करें। जितने भी गायक कलाकार हैं 10-12 जो टॉप के तब नाम लोगे, वो सारे दिन गाना बजाना करेंगे। तो आपका मैं न्योता दे के जाता हूँ और आता रहूँगा। अब क्योंकि मार्च का महीना है, मैं बता रहा हूँ, मेरी जो झूठी घोषणा करने का फायदा नहीं। जो पैसा मेरे पास बचा होगा जिससे मैं कर सकता हूँ मार्च से पहले, उसी घोषणा करता हूँ। जो आगे भी आपके पास जब बुलाओगे फिर आऊँगा और आप लोगों की सहायता करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे कार्यक्रम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कार्यक्रम है, मैं टाइम निकाल के आया हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। सरपंच